सो इन्वेस्टर्स पीपी ग्रीन के अंदर न्यू प्लॉट्स आ चुके हैं, क्योंकि कुछ प्लॉट्स इन्होंने ऐड करे थे पहले एफ ब्लॉक के अंदर। उसकी हमने वीडियोस बनाई थी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, वो टोटली सोल्ड आउट है। अब मेरे पास कुछ ए ब्लॉक, कुछ बी ब्लॉक और कुछ डी ब्लॉक के अंदर प्लॉट्स हैं जो कि प्री लॉन्च के अंदर रहेंगे। इस वीडियो में मैं जो आपको बताऊंगा, एक तो प्लॉट्स की अपडेट और दूसरा पीपी ग्रीन सिटी के बारे में और वाई सोनीपत, क्योंकि न्यू व्यूअर्स के लिए वाई सोनीपत और पीपी ग्रीन समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी इस वीडियो के अंत तक बने। हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज आपके लिए जो अपडेट लेकर आया हूँ मैं, पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस भी बनाई हैं, पिछले 2 या 2.5 सालों से हम इस प्रोजेक्ट पर लगे हुए हैं, तो कुछ न्यू फेज इसके अंदर आए हैं अभी। तो आज इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो बात करेंगे, हम करेंगे पीपी ग्रीन सिटी की, कि कब ये चालू हुआ था और कैसे कैसे इसके फेजेस आए थे और इसमें क्या क्या एप्लीकेशन अभी तक आ चुकी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ पीपी ग्रीन सिटी की, तो पहले इन्होंने 30 एकड़ का लैंड लिया था, जो कि इन्होंने प्री लॉन्च के अंदर निकाला था 2023 के अंदर। 2023 के बाद जब सारी चीज़ें क्लियर हुई, लॉन्च करा इन्होंने, रेरा वगैरह आया, लॉन्च करा। लॉन्च करने के बाद बहुत अच्छी एप्रिसिएशन मिली लोगों को जिन्होंने प्री लॉन्च के अंदर इन्वेस्ट कर रखा था। दूसरी अगर मैं बात करूं कि जो प्लॉट उस टाइम पर 50,000 रुपये गज का मिल रहा था, आज वही प्लॉट 65 to 70,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड का मिल रहा है। तो 65,000 रुपये गज तक तो कंपनी के रेट पहुंच चुके हैं। तो अगर मैं बात करूं 15 से 20,000 रुपये गज साल के अंदर एप्रिशिएट होना बहुत अच्छा एप्रिसिएशन है, बिल्कुल नॉर्मल एप्रिसिएशन है। बट अगर मैं बात करूँ लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी एप्रिसिएशन आएगी, क्योंकि मैंने पहले भी हर वीडियो में बताता हूँ कि कॉलियर्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जैसे पहले उन्होंने जेवर का दिया था 2025 तक कि इतना गुना आपका पैसा हो जाएगा, और वो ऑलरेडी हो चुका है लोगों का। अब बारी थी सोनीपत की, तो सोनीपत के अंदर 3 गुना पैसा उन्होंने बोला हुआ है आपका, कि कोई भी आप कैपिटल अपनी इन्वेस्ट करते हो प्लॉट के अंदर, तो 3 गुना आपकी कैपिटल हो जाएगी 2030 तक। तो 5 साल की आपकी ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी। दूसरी अगर मैं बात करूं, जैसे इन्होंने पहला फेज़ लॉन्च करा 30 एकड़ का, उसके बाद फिर अभी पिछले साल ही 2024 के अंदर अभी प्री लॉन्च के प्लॉट्स आए हमारे पास, जो कि एफ ब्लॉक में थे। प्लस अगर मैं बात करूं एफ ब्लॉक के अंदर, तो वो भी टोटली सोल्ड आउट है प्री लॉन्च के अंदर ही। अभी तो उन्होंने लॉन्च करना है, और लॉन्च के बाद जो प्राइसिंग आएगी, जो हमने 55,000 रुपये गज में वो प्लॉट बेचे थे, आज उसकी प्राइसिंग जो लॉन्च होगी लॉन्च के बाद, वो होगी आपकी अप्रॉक्स 65 से 70,000 रुपये गज के बीच में। तो मोटा मोटा प्री लॉन्च और लॉन्च के बीच में तो 10,000 का बेनिफिट आ ही चुका है। अगर हम एक एवरेज साइज लें 150 गज का, तो 15 लाख का बेनिफिट वहाँ भी आ गया। अब लोग मांग रहे हैं कि हमें थोड़ा पेमेंट टाइम मिल जाए, प्री लॉन्च के अंदर हमें सारी चीज़ें मिल जाए, क्योंकि जब प्री लॉन्च में कोई भी इन्वेस्ट करता है, किसी भी साइट के अंदर आप इन्वेस्ट करोगे, चाहे वो सस्ती साइट है, चाहे वो महंगी साइट है, चाहे वो किसी भी लोकेशन पे है, तो प्री लॉन्च और लॉन्च के जो बीच में डिफरेंस होता है वो ज़रूर आपको बेनिफिट देके जाएगा। तो मैं अगर बात करूँ पीपी ग्रीन की, तो आ चुके हैं प्री लॉन्च के प्लॉट्स, और वो रहने वाले हैं आपका ए ब्लॉक में, बी ब्लॉक में और डी ब्लॉक में। ए ब्लॉक के अंदर जो साइज रहेंगे वो रहेंगे आपके 160 गज के आसपास। बी ब्लॉक में जो साइजेस रहेंगे वो रहेंगे आपको 175 गज के आसपास। बी ब्लॉक के अंदर मेरे पास कॉर्नर यूनिट्स भी हैं, पार्क फेसिंग यूनिट भी है, तो उसके लिए आप जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी निकल जाती है यूनिट्स, और मेरे पास फिर बाद में रीसेल की डिमांड आती है, और रीसेल में जिन्होंने लिया होता है कॉर्नर का, वो भी नहीं बेच रहे होते, तो कॉर्नर की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो जल्दी से जल्दी आप मुझे कॉल कर सकते हो। प्लस अगर मैं बात करूँ डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक के अंदर जो 24 मीटर का रोड था, वो जब एक्सटेंड हुआ, तो एक्सटेंड होते ही जो उसके साथ वाली ज़मीन थी वो भी इन्होंने एक्वायर कर ली है, रजिस्ट्री वगैरह उसकी हो चुकी है। अब उसमें भी इन्होंने प्री लॉन्च के प्लॉट्स निकाल दिए हैं, जो कि आपके 24 मीटर पर रहेंगे, डबल साइड, और ईस्ट फेसिंग भी है और आपका वेस्ट फेसिंग, तो डबल साइड आपके प्लॉट हो गए। एक साइड पर आपकी 24 मीटर की रोड लगती है, यानी कि 80 फुट का रोड है। एक साइड पर आपका जो रोड लगता है वो लगता है 9 मीटर, यानी कि 30 फुट। तो डबल साइड आपके प्लॉट रहेंगे। दूसरी अगर मैं बात करूँ डबल साइड प्लॉट, कॉर्नर प्लॉट, इस पर हमारी 10% की पीएलसी है, कि जो भी आपका बेसिक रेट होगा उस पर हमारी 10% की पीएलसी लगेगी। और रेट जानने के लिए मैं अभी इस वीडियो में नहीं बताऊंगा रेट आपको बताऊंगा मैं कॉल या व्हाट्सअप के ऊपर। तो रेट जानने के लिए मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिएगा। और अब मैं अगर बात करूं कि सोनीपत के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, सबसे पहले है कि सोनीपत में जो जो चीज़ें आ रही हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, लाइक सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए,
सोनीपत के पास में खड़गोदा के अंदर 2500 एकड़ में IMT के अंदर भी मारुति का प्लांट आ गया 800-900 एकड़ का। उसके बाद अगर मैं बात करूँ महिंद्रा एंड महिंद्रा का आ रहा है, टाटा का प्लांट है, सुजुकी का प्लांट है। तो बहुत सारी वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाली है। दूसरी अगर मैं बात करूँ आपकी कि बिल्कुल ही हमारे जो PP ग्रीन है, PP ग्रीन से उसी हाईवे के ऊपर GT रोड के ऊपर बिल्कुल 10 मिनट की दूरी पर आपका रहने वाला है राई के अंदर गूगल का डाटा सेंटर। गूगल का जो डाटा सेंटर है वो रेनोवेट होना स्टार्ट हो चुका है, और अगर मैं बात करूं कि उसकी रेनोवेशन के बाद वो थोड़ा टाइम तक स्टार्ट हो जाएगा। डाटा सेंटर 1.5 लाख स्क्वायर फीट का ये डाटा सेंटर है, जिस पर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ यहाँ पर आने वाले हैं, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। अब गूगल पहले क्यों नहीं आया, अभी क्यों आया, कि इसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है, आपका एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी। अगर मैं बात करूँ सोनीपत की जो पहले वर्स्ट कंडीशन थी वो इसलिए थी क्योंकि इंफ्रा स्ट्रॉन्ग नहीं था, सड़कें प्रॉपरली डेवलप नहीं थी, और सड़कों में भी खड्डे हो गया, आपका कनेक्टिविटी नहीं है एयरपोर्ट से, या फिर आपकी दिल्ली से अच्छी कनेक्टिविटी नहीं थी GT रोड के अलावा, और गुड़गांव से भी कनेक्टिविटी नहीं थी। तो अब क्या करा इन्होंने, सबसे पहले बनाया KMP, आपका कुंडली मानेसर पलवल, उसको कनेक्ट करा कुंडली से, मानेसर से और पलवल से। तो अगर आप गुड़गांव मानेसर की तरफ जाना चाहते हो तो आप KMP कनेक्ट करते हो। अगर आप मेरठ टू झज्जर वाला हाईवे देखोगे 334 भी आई है, वो भी इन्होंने अभी बनाया, बहुत अच्छा इंफ्रा हो गया। 2 चीज़ें आ गई। अब जो चीज़ है मेन चीज़ वो है UER2 जो आपका कनेक्ट करता है वो सीधा करता है एयरपोर्ट को। और गूगल का आने का रीज़न सबसे बड़ा यही था कि लोगों को अब दिल्ली से होते हुए एयरपोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। गूगल को पता है कि हमारी डायरेक्ट कनेक्टिविटी जो है वो आपकी एयरपोर्ट के साथ हो चुकी है। तो इसी के साथ साथ गूगल के साथ साथ और भी ITs कंपनी, MNCs, VPS वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। 5 स्टार होटल्स की यहाँ पर बहुत लैंड है, वो भी आने वाले हैं बहुत जल्द। तो 2030 तक जो आपको समय दिया है वो कुछ सोच समझ के ही गवर्नमेंट ने दिया है कि आपकी 3 गुना इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। सबसे बड़ी बात गवर्नमेंट का इंफ्रा, मेट्रो पहले जो एक्सटेंड हुई थी वो रिठाला से, जो कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है, रिठाला से आपका कुंडली नाथुपुरा तक। अब नाथुपुरा से आगे सोनीपत में सेक्टर वाइज आपकी मेट्रो एक्सटेंड हो चुकी है। उसका भी मैप बहुत जल्दी आने वाला है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा जैसे ही आएगा। तो सोनीपत तक प्रॉपर आपकी दिल्ली से कनेक्टिविटी आ चुकी है। अगर मैं PP ग्रीन की बात करूं कि हमें यहाँ पर क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो सबसे मेजर कारण है, अगर आप बिल्डर हटा दो, आप इसका सोसाइटी का अंदर क्या डेवलपमेंट है, क्या कुछ है, सब हटा दो, सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है प्री लॉन्च के अंदर जो हमें रेट्स, जो हमें प्रेफरेंसेस मिलेंगी, कॉर्नर, पार्क फेसिंग, जो हमें लॉन्च के बाद नहीं मिलती, तो सबसे बढ़िया वो। दूसरी बात पेमेंट प्लान, 1.5 साल के अंदर हमारी पेमेंट जा रही है, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे आप 30 एकड़ वाले में जाओगे जो कि ऑलरेडी रेरा आ चुका है और पोजीशन भी आने वाली है उसकी, जो कि टोटली सोल्ड आउट है। उसमें आपको 80 से 90% पेमेंट अभी करनी पड़ेगी, जो कि पहले के लोगों ने कर दी है। तो एक आपका पेमेंट का प्रेशर आ गया। दूसरी बात, इन्वेस्टर के लिए सबसे जो बेस्ट पेमेंट प्लान रहता है वो रहता है प्री लॉन्च के अंदर। तो अभी सिर्फ और सिर्फ आपकी 20% पेमेंट जानी है, यानी कि 15 लाख के आसपास। तो जल्दी से जल्दी मुझे कॉल कीजिएगा, अपना प्लॉट बुक कीजिए प्री लॉन्च के अंदर। अभी सिर्फ और सिर्फ 15 लाख रुपए जाने हैं आपके इस प्लॉट के लिए। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।